मैंने वैसे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल बताए हैं, बहुत सारी डरावनी जगह से भी रूबरू कराया है कि कौन कौन सी जगह हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर हॉन्टेड है, डरावनी है। लेकिन ये जो है ना, इसे कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डरावनी जगह में आता है। मैं बात कर रहा हूँ हैदराबाद के इस ऐसे शूटिंग एरिया के बारे में जहाँ ना जाने कितनी पिक्चरें, कितने सीरियल, वेब सीरीज़ पहले ही शूट हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, बेहतरीन रामोजी फिल्म सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल में, कुछ समय पहले की बात है, 2017 के आसपास यहाँ फिर से एक डरावना या ना समझने वाला वाक़या हुआ था। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ। यह है चाचा का रेडियो व्लॉग मूवी रिव्यूज़ आर्टिकल लेकर आता हूँ और जैसा जो आर्टिकल सामने होता है वही प्रस्तुत कर देता हूँ। अपनी तरफ से मिर्च मसाले के काम हम नहीं करते हैं। होता क्या है कि यहाँ घूमने के लिए कुछ विदेशी आए हुए थे, कुछ पर्यटक थे और उनके साथ एक गाइड था। जो गाइड था ये हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और फ्रेंच अच्छे से बोल सकता था, लिख सकता था और काफ़ी पढ़ा लिखा। अब जब इतनी भाषा जानता है तो खैर, होता क्या है कि यहाँ पर शूटिंग देखने के लिए जो फॉरेनर्स आए थे उन्होंने बोला, और यहाँ पर पहली बात हिंदी पिक्चर की शूटिंग हो रही थी, तो ये जितने भी फॉरेनर्स आए हुए थे इनमें से किसी को नहीं पता था। बट ये वहाँ के एनवायरनमेंट को, वहाँ के इस टेक्निक को समझने की कोशिश कर रहे थे कि डायलॉग बोल रहे हैं, अच्छा ये हिंदी सिनेमा के कोई कलाकार हैं, और वैसे शूटिंग जो कर रहे थे वो बड़े कलाकार थे, लेकिन इन फॉरेनर्स को नहीं पता कि कौन है। ठीक है, और इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। हमारे जो यहाँ के बॉलीवुड के सितारे हैं बहुत बड़े बड़े, जिनके नाम पर भीड़ लग जाया करती है, विदेश में वो बर्गर खाते फिर रहे हैं रोड पर, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा। यहाँ उनके बारे में पता चल जाए तो लोग खड़े हो जाते हैं कि शाम 6 बजे भाई साहब आके बाहें खोलेंगे या नमस्कार देवी और सज्जनों होगा कुछ। तो यहाँ होता है, हिंदुस्तान में उन्हें पसंद करते हैं लोग, अच्छी बात है। मैं उनके कोई ऐसे नहीं जा रहा कि उन्हें यहाँ पूछते हैं वहाँ नहीं पूछते, बट मैं आपको छोटा सा बताया तो आप विदेशियों को ये मत सोचिएगा कि उन्हें क्यों नहीं पता, ये हमारे इतने बड़े कलाकार हैं, इन्हें कैसे नहीं पहचानते, सुपरस्टार हैं, हिंदुस्तान तक है, बाहर की बात नहीं कर रहा मैं। तो हर किसी को आप भी नहीं जानते ना, ऐसे वो भी हर किसी को नहीं जानते। अब उन्होंने आकर देखा, शूटिंग थोड़ी सी एंजॉय करी, 1.5-2 घंटे, 2.5 घंटे का सब कुछ सेटअप वगैरह देखा, अच्छा लगा। तो अब यहाँ से चलने का विचार होने लगा कि अब काफ़ी थक गए और बहुत ज़्यादा जगह देख ली थी, घूम ली थी, होटल चलते हैं। तो इनके साथ जो गाइड है उसे ये बात ना थोड़ी सी अजीब लग रही थी। बार बार यहाँ पर तकरीबन 18-19 साल की कोई बिटिया थी, लड़की, वो कुछ सामान छोटे मोटे बेच रही थी, जैसे गुब्बारे हो गए, खिलौने हो गए, कुछ भी। और ये फॉरेनर्स के पास आकर खड़ी होती थी, लेकिन बस उन्हें देख रही है, ना कुछ बात कर रही और ना उन्हें कुछ बेच रही थी। यहाँ तक तो बात एकदम नॉर्मल थी। वो एक औरत आदमी के पास जाकर खड़ी हो जाती थी, मतलब यही जो लड़की है 18-19 साल की, जो इसके हो सकता है कि मम्मी पापा हों, ठीक है, ताया ताई हों, कोई भी हों, उनके पास जाकर खड़ी होती है, फिर दोबारा आती है, इनके पास आकर खड़ी होती है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें एक्सचेंज हो रही हैं, यानी ये उनकी बात इनसे और इनकी बात उनसे। बट ना इधर वालों से कोई बात कर रही, ना उधर वालों से कोई बात कर रही। और ये गाइड ने नोटिस करी। गाइड ने आकर कहा कि अब हम सब चलते हैं, अगर आप लोगों को और देर रुकना है तो। उन्होंने कहा नहीं, बस हमें वॉशरूम देखना है, या वॉशरूम कहाँ है, थोड़ा फ्रेश हो लेते फिर चलते हैं। उन्होंने कहा ठीक है चलिए। अब जब ये वॉशरूम गई और वापस आके गाइड को बताती हैं, तो गाइड के साथ एक महिला भी हमेशा चलती थी। बाई चांस उनको, जो महिला पर्यटक हैं, उनको महिला से ही बात करनी हो तो इसीलिए वो हमेशा एक अपने साथ महिला रखता था। उसने आकर कोई प्रॉब्लम बताई पर्यटक को, तो उसने फिर वो बात महिला से डिस्कस करी कि ऐसा ऐसा ये बता रही हैं, एक बार जाकर तुम चेक करके आओ। ठीक है जी। वॉशरूम में बहुत बड़े बड़े शीशा लग रहा था, और जैसा इन्होंने फॉरेनर ने बताया था, इनका नाम लीज़ा है, ठीक है, लीज़ा ने जैसा बताया था ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये जो गाइड है इसने लीज़ा से कहा कि आपके मन का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लीज़ा ने कहा था कि मेरा और मेरे पूरे परिवार का नाम लिखा हुआ था, और 2 भाषा में लिखा हुआ था। एक तो वो भाषा जो हम जानते पढ़ते हैं, और नीचे भी कुछ और लिखा हुआ था, वो मुझे समझ नहीं आया। तो उसने कहा कि मैडम आपके मन का वहम होगा। इसने कहा नहीं, वहम नहीं है, मैं अभी जाती हूँ और फ़ोटो क्लिक करके आती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। अब लीज़ा गई तो लीज़ा ने मिरर का फ़ोटो खींचा, और तब भी लिखा हुआ था
ऐसा, और ऐसा पेन पेपर टाइप का नहीं था, उस पे बहुत ज़्यादा शीशे पे होता है ना कि ओस आ जाती है जैसे, और ओस पे आप उंगली से लिख देते हो, जैसे गाड़ी के पीछे बहुत से बच्चे लिख देते हैं कमाल कमाल मजाक मजाक में। तो ऐसे लिखा हुआ था, इसने फ़ोटो क्लिक किया, एक दो अपना सेल्फी क्लिक किया जिस पर कि वो लिखा हुआ आए। ड्राइवर बोल रहा हूँ यहाँ पे गड़बड़ कर देता, और कैमरा लगा किधर हुआ आज तो हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आपको कभी भी ना गैजेट्स बदलने नहीं चाहिए, बदलने के बाद बहुत दिक्कत हो जाती है। और सच में 5-10 दिन के लिए तो हमारे टीम का सभी का छुट्टी चल रहा है ना, तो सभी चीज़ें मैनेज मुझे खुद करनी पड़ रही हैं। बहुत सारी गलतियाँ हो रही होंगी आजकल, है ना। एडिटिंग अपने को इतनी अच्छी आती नहीं है, मदद करने वाले सब छुट्टी पे चले गए, शादी ब्याह एंजॉय कर रहे हैं, हम यहाँ रह गए हैं। खैर होता क्या है कि यहाँ फ़ोटो क्लिक करने के बाद जब गाइड ने ये चीज़ देखी तो वो कहता है अपने साथ वाली महिला को कि आप जाओ अंदर चेक करके आओ ये कैसे हो रहा है। अब वो जब अंदर गई तो हाँ, उर्दू में इनके सभी के नाम वगैरह लिखे हुए थे। वो एकदम डर गई कि ये किसी तरह का कोई मजाक कर रहा है इनके साथ। शीशा वगैरह साफ़ करा उसने, वो जो गाइड के साथ थी लड़की, और कहती है कि सब गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं। तो गाइड ने पूछा कि बात क्या है मुझे बताओ। उसने सारी बात क्लियर बताई, ऐसे ऐसे इनका और इनकी फैमिली का नाम उर्दू में लिखा है। वो मैं बस इतना जान सकती हूँ कि 2-1 शब्दों को मैंने अपनी एक फ्रेंड है जो कि जानती है उर्दू, मुस्लिम है, उसे पूछा था तो उसने बताया कि हाँ ये नाम लिखे हैं, लेकिन तू क्यों पूछ रही है। अब यहाँ गाइड को भी डर लगा कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि इस पूरे परिवार को, जो लोग यहाँ घूमने आए हैं, पर्यटक जो आए हैं, फॉरेनर्स जो हैं, इनको यहाँ कोई नहीं जानता। 100 की भीड़ में 2-4 लोग और हैं, इन्हें कोई नहीं जानता। तो इनके बारे में और इनकी फैमिली के बारे में, जो कि यहाँ पर आई भी नहीं है पूरी, उनके बारे में शीशे पर नाम कैसे लिखा था, पहली बड़ी अजीब बात। दूसरी बात, वो जो लड़की है 17-18 साल की, जिन लोगों के पास जाकर वो खड़ी होती है, वो कौन है? भीड़ में ना जाने वो कहाँ चली गई, अब दिख नहीं रही है। तो गाइड को ये लगा कि इस जगह के बारे में जो किस्से कहानियाँ हैं सब झूठ नहीं है, कोई ना कोई शक्ति, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर भूत प्रेत रिलेटेड है। गाड़ी में सभी को बैठाते हैं तो इन्होंने जो फॉरेनर्स आए थे इस जगह के बारे में गूगल करना शुरू कर दिया। आदत होती है ना सबकी कि हम जहाँ पर आए हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानें। और जैसे ही इन्होंने गूगल पर इस जगह के बारे में लिखा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई जो नहीं आनी चाहिए थी। मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस और वन ऑफ द स्केरी प्लेस और टॉप हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया, सब जगह इसका नाम आ रहा था। इन्होंने गाइड पर गुस्सा करा कि अगर आपको पता था इस तरह का यहाँ वीड एक्सपीरियंस हो सकता है तो आप यहाँ लेकर क्यों आए, दिस इज़ नॉट डन, आपने हमसे ये चीज़ क्यों छुपाई। उसने कहा देखिए, सबसे पहला कि आपके घूमने की लिस्ट में ये भी था, दैट्स वाई मैं आपको सभी को लेकर आया, बट आप सब एकदम रिलैक्स हो जाओ, आपके साथ कोई ऐसा स्केरी हॉन्टेड एक्सपीरियंस नहीं हुआ, कुछ भी भूत प्रेत रिलेटेड नहीं हुआ है ना, तो आप रिलैक्स रहो। मेरी गलती थी कि मुझे आपको ये और अच्छे से बता कर लाना चाहिए था। यहाँ जो भाई साहब हैं इनके एकदम पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द सा होने लग गया। ये कहते हैं थोड़ा सा अजीब लग रहा है, आप यहीं से कोई वो लेमन जूस वगैरह जो होता है पिलवाइए। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं कि आपको नींबू शिकंजी पीने से थोड़ा सा जी को आराम मिलता है, विदेश में भी ऐसा होता है, क्योंकि विदेश में भी नींबू उपलब्ध है। उसे निचोड़ोगे तो विदेश में भी रस निकलेगा। ऐसा तो है नहीं कि विदेश में निचोड़ दोगे तो उसमें अखरोट के दाने निकल आएंगे। अखरोट में दाने थोड़ी ना होते हैं, अमरूद के दाने सॉरी हैं, मतलब ऐसा थोड़ी ना होगा। विदेश के नींबू में भी नींबू ही मिलता है। क्या बात है, मतलब कितनी बड़ी मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, लोगों को यकीन नहीं होता कभी कभी। तो तब भी लाइक नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते, और सब्सक्राइब तो तुमने कर ही नहीं रखा। मुझे क्या पता नहीं चलती है, सारी चीज़ें पता चल जाती हैं मुझे। यूट्यूब पे एल्गोरिथम और एनालिटिक सभी कुछ घोट घोट के पी रखा हमने, तो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। खैर होता क्या है कि यहाँ इन्हें थोड़ा नींबू पानी वगैरह पिलाया गया, थोड़े नॉर्मल होते हैं। ये बार बार ना पलट पलट के देख रही थी, जो महिला थी फॉरेनर जो है लीज़ा, बार बार पलट कर देख रही थी। जो गाइड है वो आगे ही बैठा हुआ था, और बहुत बड़ी वाली गाड़ी थी जिसके अंदर 10-12 लोग आ जाते हैं। वो बार बार उन्हें देख रहा है कि आप कंफर्टेबली बैठे हो। उसने कहा कंफर्टेबल तो हूँ, लेकिन ये कार हमने हायर करी है। उसने कहा जी आपने ही हायर कर रखी है और आप ही लोग हो।
नहीं ठीक है, आप बैठ सकते हो हमारे साथ, बिकॉज यू आर अवर गाइड। तो जब तक हम इंडिया में हैं आप ही हमें घुमाएंगे, और ये आप किसी और को, थर्ड पर्सन को नहीं बिठा सकते हो गाड़ी में। उसने ड्राइवर से कहा कि 1 मिनट गाड़ी साइड करना। ड्राइवर को भी बात अजीब लग रही थी कि मैडम क्या बोल रहे हो। गाड़ी साइड करी गई तो ये जो गाइड था इसने पूछा कि मैडम जो भी बात है आप मुझे खुलकर बताओ। उन्होंने कहा बताने वाली बात ही नहीं है, आप डिक्की खुलवाइए पीछे का दरवाज़ा और इन्हें उतारिए, हम किसी और के साथ गाड़ी शेयर नहीं करेंगे, इन्हें उतारो। अब उसने सोचा कि ये जो मेरे साथ हेल्पिंग हैंड है, जो मतलब लड़की इनके साथ है, जो गाइड मतलब सेकंड गाइड जो है लड़की, उसको बोल रही है। तो उसने बोला कि मैडम ये हमारे साथ ही आई थी और ये मेरी कलीग है, असिस्टेंट है, और आपको इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। उन्होंने कहा मैं इसके बारे में बात ही नहीं कर रही हूँ। उसका नाम स्मृति था। तो बोलते हैं कि मैं स्मृति के बारे में बात ही नहीं कर रही हूँ, बट इससे तो मुझे बहुत हेल्प हो रहा है। मैं उसके बारे में बोल रही हूँ जो स्मृति के साथ बैठी हुई है। अब यहाँ स्मृति को भी डर लगने लगा कि मैं तो पीछे वाली सीट पर अकेली बैठी हूँ और इन्हें ऐसा कैसे लग रहा है कि मैं किसी के साथ बैठी हूँ। मैडम आपको शायद थकान की वजह से ऐसा कुछ महसूस हो रहा है, दिख रहा है। उन्होंने कहा ये क्या मैं मूर्ख हूँ, आपको क्या मेरा मेंटल लेवल ठीक नहीं है। और ये वही औरत है जिसके पास वो लड़की जाकर खड़ी होती थी, जो लड़की 2-3 बार हमारे पास आकर भी खड़ी हुई थी। मैं इसे तभी से देख रही हूँ और ये हमारी गाड़ी में हमसे पहले कैसे आकर बैठ गई। आप इसे उतारिए। भाई साहब ये जो फॉरेनर हैं ये इस बात पर जिद कर गई कि नहीं इसे उतारो, और बाकी गाड़ी में किसी को नहीं दिख रहा था ये, या दिख रही थी। अब ड्राइवर को भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा कि यार ये क्या बोल रहे हैं। धीरे धीरे शाम सी होने लगी और ये बात धीरे धीरे बढ़ रही थी। लोग बाग आकर खड़े होने लग गए कि गाइड से वो चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही थी और गाइड बार बार ये कह रहा था कि मैडम प्लीज़ यहाँ पर आप ये सब नहीं करिए, लोग देख रहे हैं, और आप अगर कंफर्टेबल नहीं है मैं दूसरी गाड़ी अरेंज करता हूँ, उसमें चले जाते हैं। उसने कहा फिर भी आपको ये सोचना चाहिए जब गाड़ी हमने हायर करी है, आपको हमने हायर किया है, तो आप किसी और के साथ हमारे इस ट्रिप को शेयर नहीं कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे लीगल वो एडवाइज़र है, मैं आपको। उन्होंने कहा कि ठीक है हमसे गलती हो गई। अब इसके साथ जो लड़की है मदद कर रही है, जो सेकंड गाइड है, उसने कहा बट सर हमारी गाड़ी में हम सबके अलावा कोई था नहीं, इन्हें दिख कौन रहा है। इन्होंने कहा अब कुछ भी हो जाए, यहाँ एक रास्ते में बड़ा देवी मंदिर आता है, वहाँ पर होकर जाना है। इन्हें चाहे सच बोल के जाए या झूठ बोल कर जाए, इन्हें वहाँ दर्शन कराने हैं और पंडित को बताना है कि इन्हें कुछ नेगेटिव एनर्जीज दिख रही हैं, इन्हें पता नहीं चलना चाहिए। और इनकी किस्मत इतनी अच्छी रही कि वहाँ किसी ने बोला हुआ हवन करा रहा था। और जब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बोल देता हूँ, पूरे हवन में आप नहीं बैठ पाए। पूजा पाठ हो रही है ना कहीं, जब हवन सामग्री को डाला जाता है और हवन हो रहा होता है तब तक आप नहीं बैठ पाए, आपके पास टाइम नहीं था। लेकिन जब उसका समापन हो रहा हो, जब समाप्ति हो रही हो, एंड की आरती से पहले अगर आप पहुंच गए तो पूरे हवन का सारा लाभ, सारा फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप एंड के 5 मिनट में भी पहुंच गए तो। इनकी किस्मत इतनी अच्छी रही, ये कन्विंस करके इन्हें एक मंदिर ले गया। इसने कहा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा टेम्पल है, आपके मन में से बहुत सारी नेगेटिव वाइब्स जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं, और ऐसा होता है वैसा होता है, बहुत कुछ बताया और सच बताया। ये लोग राज़ी हो गए। दूसरी गाड़ी में बैठते हैं, इन्हें वो गाड़ी में नहीं दिखी और यहाँ से ये लोग सीधा मंदिर आए। आने के बाद इनके हस्बैंड के जो पेट में वो प्रॉब्लम लग रहा था, दर्द हो रहा था, वो सीढ़ियाँ चढ़ते के साथ ही कम होने लग गया। और ये खुद इन्होंने ही बताया कि मैं गाड़ी में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था, लेकिन बाहर आने के बाद यहाँ इस प्लेस पे अच्छा लग रहा है। ये पूरे हवन में तो नहीं बैठ पाए, एंड में वो जो 5-10 मिनट का था इन्होंने देखा, उसकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा, इन्हें बड़ा अच्छा लगा। इंडियन कल्चर, इंडियन पूजा पाठ और सब कुछ। किस्मत अच्छी रही कि ये जो चीज़ इनके साथ थी या कोई हवा जो लगी थी, उसने ज़्यादा देर इन पर खेल खेला ही नहीं। हल्की सी अपनी झलक दिखाई थी। लेकिन इस जगह ना, ये तो मैंने आपको इनके साथ जो हुआ छोटा सा बताया है। एक परिवार ऐसा भी था गोवा का जिसके बारे में बहुत लोगों को पता चली थी, जिन्होंने यहां पर आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। उनके पास कोई गाइड वगैरह नहीं था, और क्यों होगा, जब आप हिंदुस्तान से ही हैं तो आपको गाइड का ज़रूरत तो है नहीं, जब अपनी ही जगह घूम रहे हो तो। क्योंकि हिंदुस्तान के हर कोने में जितने भी हम इंडियंस हैं
उन सभी का जाने का, घूमने का अधिकार है, ठीक है। इन परिवार के साथ तो इतना ही हुआ था, लेकिन उस फैमिली के साथ जो हुआ उसे विस्तार से प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या क्या उन्होंने महसूस करा और क्यों उनकी बात इतने साल तक चली थी, क्यों उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, क्यों उनके साथ ऐसा हुआ था कि जो उनसे बात कर रहा था, उतारे के लिए जो आ रहा था, वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांग कर जाता था कि हम ये नहीं हटा पाएंगे। ऐसा उनके ऊपर कौन सा भूत प्रेत था, जिन, छलावा, डाकिनी, पिशाचनी, क्या था, या राक्षस था। मैं एक चीज़ आपको यहाँ कहानी वाइंड अप करने से पहले बोल दूं कि राक्षस और प्रेत में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। किसी का सवाल था, इसीलिए उसे मैंने एक लाइन में सॉल्व किया। और राक्षस आपके घर पर वास नहीं करेगा, वो प्रेत, जिन्न, भूत हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।